नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट से आज स्टार्ट करते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं वायुमंडल को, जो कि आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे इससे। स्कूल में भी काफ़ी पढ़ते हैं इसके बारे में, हम 11th-12th में भी पढ़ा है, लेकिन फिर से एक डिटेल स्टडी वायुमंडल के बारे में अपन करते हैं। और ये जो वायुमंडल का सामान्य परिचय, संरचना एवं संगठन वाला जो चैप्टर है, इसके आपको बेसिक डिटेल समझ में आ गई तो पूरी क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे आने वाली क्लाइमेटोलॉजी के सारे टॉपिक लगभग इसी से रिलेटेड रहेंगे। देखिए, इसमें अपन स्टडी करेंगे क्लाइमेट क्या हो, वायुमंडल क्या होता है और उसकी संरचना क्या है और उसका संगठन क्या है। वायुमंडल क्या है इसके अंतर्गत तो उसकी हम परिभाषा दे देंगे। उसका संगठन मतलब उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, ये जितने भी चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करेंगे। और संरचना की देखें तो उसमें उसको विभिन्न भागों में विभाजित करके या विभिन्न मंडलों में या विभिन्न परतों में विभाजित करके उसका अध्ययन करेंगे। और इन विभिन्न परतों की ऊंचाई तथा उनमें तापमान में भिन्नता का भी अध्ययन करेंगे तथा प्रत्येक मंडल या परत किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और प्रकृति के लिए भी किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं एक एक को लेके वायुमंडल के अध्ययन पर। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के साथ संलग्न है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रख पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। कुल मिला के इसका सारांश क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के अगर संगठन की हम बात करते हैं तो इसमें निम्न तत्वों से का समावेश होता है, जिसमें गैस, जलवाष्प, धूलकण आदि होते हैं। और आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा इनके अलावा निम्न मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन आदि गैसें भी होती हैं। आगे संगठन में और देखा जाए तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 3 से 5% तक होती है, जिसकी प्राप्ति मुख्य रूप से महासागरों, जलाशयों आदि के वाष्पीकरण से होती है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। जलवाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात आदि होता है। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली मानव जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर पृथ्वी सतह तक आने से रोक लेती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। वायुमंडल में धूलकण, खनिज कण, परागकण, ज्वालामुखी राख आदि के कण भी पाए जाते हैं। इन्हें हम एरोसोल कहते हैं और इनके अभाव में बादलों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के सारे जलवाष्प एकत्रित होती है, इसलिए इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक भी कहा जाता है, अर्थात ये बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं।
अब वायुमंडल की संरचना की बात करें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की स्तर तक या ऊंचाई के अनुसार या तापमान के अनुसार इसे निम्नलिखित 5 परतों में विभाजित किया जाता है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्रमशः सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल या बहिर्मंडल। बात करें सौरमंडल की तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई ध्रुव पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान इसी मंडल में उपस्थित है। वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, जो मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसों से मिलकर बना है। वायुमंडल की लगभग संपूर्ण जलवाष्प सौरमंडल में ही पाई जाती है, इसी कारण यहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं। सौरमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से तापमान घटता जाता है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य तापहास दर भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊपरी सीमा को सौरमंडल सीमा या ट्रोपोपाज कहते हैं। समतापमंडल ये वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर होती है। ओजोन परत इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। समतापमंडल में तापमान लगभग समान रहता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका ताप बढ़ने लगता है, जिसका कारण पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत द्वारा अवशोषण है। वायुमंडल या मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित नहीं होती हैं। इसकी सबसे ऊपरी परत को समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज कहते हैं और इसमें लगभग वायुमंडलीय दशाएं समान रहती हैं। इसी कारण यह क्या होता है कि वायुयान की उड़ान हेतु यह मंडल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है मध्यमंडल। ये वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर होती है। सौरमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर से तापमान घटता जाता है और मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मैंने अभी गलत बोला था सौरमंडल का, ये मध्यमंडल आएगा। यहाँ पर मध्यमंडल में नीचे से ऊपर जाने से तापमान घटता जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग सभी उल्कापिंड इस परत पर आकर जल जाते हैं। ये देखिए, एक नीचे डायग्राम भी दे रखा है, जिसमें ये जो आरेख है या ग्राफ है, ये तापमान को दर्शा रहा है कि जैसे कि हम सौरमंडल में जाते हैं धरातल से ऊपर की ओर तो तापमान घटता है, फिर समतापमंडल में रहते हैं तो थोड़ी ऊंचाई पर ये स्थिर रहता है, उसके बाद बढ़ने लगता है, फिर मध्यमंडल में वापस से टेम्परेचर कम होने लगता है। नेक्स्ट है तापमंडल। ये मध्यमंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर होती है। तापमान में नीचे से ऊपर जाने से तापमान बढ़ता जाता है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा ताप सीमा या थर्मोपोज कहलाती है। तापमंडल की निचली परत या 80 से 550 किलोमीटर की बात करें तो ये आयन मंडल कहलाती है, क्योंकि ये परत सौरिक विकिरण द्वारा आयनीकृत हो जाती है। आयन मंडल पूरी तरह से बादल व जल वाष्प विहीन परत है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटती हैं और रेडियो, टेलीविज़न आदि के संचार को संभव बनाती हैं।
संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं तापमंडल में ही घटित होती हैं। और लास्ट परत है वायुमंडल। ये तापमंडल के ऊपर स्थित परत है जिसकी ऊंचाई लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। ये वायुमंडल की सबसे भारी परत है जो अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर इसका कंपोजिशन, संगठन, मतलब गैस कौन कौन से तत्व पाए या गैस पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी विभिन्न परतें जिसमें मुख्यतः इसकी ऊंचाई और तापमान को हम प्रधानता से देखते हैं। और जैसे एक नेक्स्ट इमेज में और बताता हूँ आपको। देखिए इसमें सबसे पहले क्षोभमंडल होता है 20 किलोमीटर लगभग एवरेज, इसमें ऊंचाई बताई गई है। फिर समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार से धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इसका विस्तार होता है वायुमंडल का 10,000 किलोमीटर तक। तो ये वायुमंडल का संरचना एवं संगठन की मैं PDF भी आपको शेयर कर दूंगा जिससे आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।